चलो तो फिर आगे बढ़ो। देखो इसी के बेस पर क्वेश्चन कैसे पुट होते हैं ना हमारे, वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़े से, ठीक है ना। अभी पीछे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कर चुके हैं, हाँ जी, और एक मैट्रिक्स ये वाला इसी बेस के कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन बोला है कि अ मैट्रिक्स ऑफ A ऑफ ऑर्डर 3 into 3, ये तो मैं शायद करा चुका हूं, लेकिन एक चीज देखो इस क्वेश्चन में क्या है। हमें बोला है क्वेश्चन में अ मैट्रिक्स है A is of order 3 है, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास 3 into 3 है, ठीक है। और 3 into 3 है, और इसमें हैज डिटरमिनेंट की वैल्यू की गिवन कितनी है 8 नहीं 5 है। तो व्हाट फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 into डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। 4 into डिटरमिनेंट A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 4 into, ठीक है। ऑर्डर कितना गिवन है मुझे मैट्रिक्स में 3 गिवन है। मुझे ये जो वैल्यू गिवन है किसकी गिवन है, ये वैल्यू जो गिवन है मुझे किसकी गिवन है, ये डिटरमिनेंट A की वैल्यू गिवन है मुझे कितनी गिवन है 5 गिवन है, ठीक है। अब मुझे बोला गया कि मैट्रिक्स में जो ऑर्डर है वो 3 into 3 का है। अब एक बात सुनो, इसको समझाने से पहले मैं एक चीज समझा देता हूँ। मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, मैंने लिखी A11 A12 A13 A21 A22 A23, कोई भी ऑर्डर ले लो 3 into 3 या फिर 2 into 2 ऑर्डर का कुछ भी ले लो, ठीक है। जो चीज समझानी है वो 3 into 3 ऑर्डर से समझा देता हूँ, ठीक है। ये 3 into 3 ऑर्डर की मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैंने क्या करा, इस मैट्रिक्स में ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है और इसको k से मल्टीप्लाई करा। तो इसका मतलब क्या है कि A मैट्रिक्स तो मेरी ये रही, जब k से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि ये जो एलिमेंट बाहर मल्टीप्लाई है ये मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है ना। मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, यानी किससे k से k, मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया नहीं हो गया, बोलो हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इस वाले मैट्रिक्स का अब मैं डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो यानी कि जो मैट्रिक्स है उसको हटा दो और अब क्या लगा दो उसके बाहर डिटरमिनेंट लगा दिया। जब डिटरमिनेंट लगाए तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी भी आती है और वो ये कहती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था है ना, कि रो 1 में देख लो, या तो वो रो में या पूरे पर्टिकुलर कॉलम में मेरा सेम एलिमेंट वो कॉमन होना चाहिए, चाहे तो आप रो पकड़ लो या कॉलम, लेकिन यहाँ पर मेरा दोनों ही कॉमन है, या तो रो में या कॉलम में। मैंने रो को पकड़ लेता हूँ, मैंने देखा पूरे रो में मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, k कॉमन आ रहा है। अगर मैंने k बाहर लिया तो कितना बना है A11 A12 A13, लेकिन अगर मैं सेकंड रो में जाऊं तो उसमें भी k कॉमन आ रहा है, तो एक और k बाहर आएगा, एक और k आ गया बाहर, यानी ये बन गया मेरे पास A21 A22 और A23। अगर मैं थर्ड को रो को भी पकड़ लूं तो उसमें भी मेरे पास एक और k कॉमन आ गया, यानी टोटल कितना बाहर आ गया मेरे पास k 3 टाइम्स बाहर आ चुका है। अगर k मेरा 3 टाइम्स बाहर आ चुका है तो ऑर्डर में डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या k की पावर 3। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास, मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरे पास k बोला है और A मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है, A मैट्रिक्स जो है ऑर्डर 3 into 3 है, चाहे ऑर्डर कितना भी सही, ऑर्डर मैंने लिखा n, ऑर्डर कितना है A मैट्रिक्स का n है। तो जब कभी भी आप इस k को डिटरमिनेंट के बाहर लाओगे, जब कभी भी इस कांस्टेंट वैल्यू को अगर आप डिटरमिनेंट के बाहर लाओगे तो क्या कॉन्सेप्ट बन जाएगा, जितना डिटरमिनेंट का ऑर्डर होगा k की पावर n चढ़ जाएगा और डिटरमिनेंट a की n जो भी होगा वो आपका इस तरह से निकल जाएगा। आया समझ में? हां, मेरे पास क्या बोला है 4 डिटरमिनेंट ऑफ 4a बोला है ना, a मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है मेरे पास मैट्रिक्स का 3 है, तो कितना बाहर आएगा मेरे पास 4 की पावर 3 और डिटरमिनेंट ऑफ a बच गया 4 की पावर 3, आपका सॉल्व करके कितना आ गया 64, और डिटरमिनेंट a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5। अच्छा, मल्टीप्लाई आए हां सर 320, सॉरी 320 आएगा, ठीक है। नहीं आया समझ, आगे नोट कर लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक और मैट्रिक्स लेते हैं इसकी लिस्ट में, अभी हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है A स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 है, इसमें चीजें सब छोड़
आगे बोला है क्या मेरे पास कि एक क्वेश्चन है, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बोला है कि इफ डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 2 है, और इसमें आगे बोला है वेयर a इज अ 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है। एक ऐसे मेरे पास 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a, ठीक है। मुझे निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a। क्या आप लोग बता सकते हो क्या है ना? मेरे पास डिटरमिनेंट a स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a का अभी थोड़ी देर पहले बताया, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a किसके इक्वल होता है, a into a की पावर n माइनस 1, यानी कि n कितना है मेरे पास 2 है, 2 है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो डिटरमिनेंट a की पावर 2 माइनस 1 आएगा। लिखने का तरीका डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 2 माइनस कितना बन गया आपके पास, डिटरमिनेंट 2 आंसर, और डिटरमिनेंट a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो कंप्लीट आंसर। तो आगे समझ, एक क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है इसका, ये और बता देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन बोला है कि a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, ऑर्डर कितना है 3 है, और सच दैट क्वेश्चन में बोला है सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a की वैल्यू कितनी है 256 है। फाइंड करना है आपको क्या, डिटरमिनेंट a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मुझे आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a की वैल्यू गिवन है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो इस डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a की वैल्यू निकालना मैंने बताया था आपको कैसे, क्या फॉर्मूला फॉलो करते हैं, कभी भी हो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a जो भी है इक्वल टू ऑर्डर जितना भी n है, तो डिटरमिनेंट a की पावर ऑर्डर में से एक कम कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, ऑर्डर कितना है मेरे पास 3 है, तो डिटरमिनेंट a की पावर कितना बन जाएगा, 3 में से 1 माइनस करो कितना है 2 आ गया, और इक्वल टू कितना बन गया 256। अच्छा, 256 की वैल्यू निकालो तो कितना आएगा आपके पास, 16 का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू कितनी आएगी 16 नहीं आएगी बेटा, प्लस माइनस 16 आएगी, नहीं समझे, आगे डिटरमिनेंट a की वैल्यू प्लस माइनस 16 हो सकती है, पॉजिटिव थोड़ी हो सकती है, डिटरमिनेंट है वो मॉडुलस थोड़ी है। आया समझ में, आगे यही था क्वेश्चन।